उन्नाव, कठुआ और सूरत रेप केस के बाद लगातार पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। हर तरफ जो है मोर्चे निकाले जा रहे हैं, लगातार उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में आदम सेना द्वारा आज साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे इन तमाम लोगों को दिखाएं जो हाथों में होर्डिंग लेकर आज महिला सुरक्षा को लेकर सवाल लेकर अपने मन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर आज हर कोई महिला अपने मन में सवाल लेकर खड़ी है कि आखिर वो सेफ है या नहीं। ऐसे में सरकार जिस तरीके से दावा करती है कि महिलाओं के विकास के लिए लगातार सरकार तत्पर है, सरकार काम कर रही है। ऐसे में हाल ही में जिस तरह से एक अध्यादेश पास हुआ है कि 12 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसको जो है फांसी की सज़ा, 16 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा। ऐसे अध्यादेश को लेकर हालांकि अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया या ठोस कानून पारित नहीं किया गया, अध्यादेश आ चुका है। लेकिन क्या इससे उन महिलाओं को, उन बच्चियों को न्याय मिलेगा जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं? हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, इनसे एक एक जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके जहन में सवाल है और किस लिए आज ये लोग प्रोटेस्ट लेकर आज रास्ते पर उतरे हैं। सबसे पहले अमीना आपा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरीके से महिला सुरक्षा के लेकर तमाम सवाल आप लोगों के जहन में हैं, लेकिन जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि महिला आज देश में सुरक्षित है, कितना सुरक्षित हैं? मैं समझती हूँ कि 100% भी सुरक्षित नहीं है। मैं ये समझती हूँ अगर वो सरकार बोलती है कि महिला बहुत सुरक्षित, तो मैं नहीं ये समझती कि जो बच्ची 8 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो 80 साल की औरत कहाँ से सुरक्षित रहेगा। बच्ची जो होती है, छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, प्यार करने वाली चीज़ होती है, उनको बेचारों को जब वो सुरक्षा नहीं है तो महिलाएं कहाँ से सुरक्षा है। ऐसी मोदी ऐसी बीजेपी सरकार में हम ये नहीं कभी चाहे थे कि हमारा ये दिशा आएगी। हम औरतों की बहुत बड़ी दिशा चल रही है और हम इसके ऊपर जो है हर वक्त जो है हम इसका ये विरोध करते रहेंगे और हम ऐसी सरकार को सुरक्षा को लेकर महिलाओं को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज बच्चे जो है कहीं ना कहीं हर महिला के जहन में ये सवाल है, डर है कि वो अपने बच्चियों को बाहर निकालें या ना निकालें, जैसा आपने कहा। लेकिन एक तरफ तो ये भी दावे किए जाते हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा को लेकर इंतजामात करती है, हर तरफ जो है पुलिस वैन हो, मोबाइल हो, लगातार जो है एक से एक टेक्निक आगे आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि हिंदुस्तान में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं सुरक्षित, बिल्कुल भी क्या नहीं। वजह है कि आप लोग रास्ते पर उतरे हो? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से उठा के रेप किया जा रहा है। कल 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। 12 साल की बच्ची को रेप करने की सज़ा मौत है, लेकिन उन दूसरे बच्चियों का क्या है? 18 साल 22 साल, रेप तो रेप है ना। उसके लिए एक अलग से मीटिंग बिठाई जाए, एक कमेटी बिठाई जाए, उसके सख्त से सख्त खिलाफ जो एक्शन ली जाए और ऑन द स्पॉट लिया जाए। ये नहीं कि केस चल रहा है ऐसे बहुत से केसेस अभी भी पेंडिंग है जिनके अभी तक रेप केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, वो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। आज हमारी लड़कियां जो रोड पे चल नहीं सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, ये वेकेशन में आई हुई लड़कियां नीचे रोड पे खेल नहीं सकती हैं। कब तक ये चलेगा? बेटी बचाओ कब तक बेटी बचाओ? भैंस बकरी गाय बचाई जा रही है लेकिन बेटी को काटा जा रहा है, और ये कब तक काटा जाएगा? कब तक हलाल किया जाएगा? कम से कम एक ऐसा लॉ आना चाहिए जो लेडीज और बच्चों के हक में हो। लॉ की अगर आप बात करें तो अध्यादेश आ चुका है, क्या लगता है इस अध्यादेश से महिलाएं सुरक्षित होंगी? उस वक्त तक नहीं हो सकता, जब तक उस वक्त नहीं होता जब तक एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा। और इंडिया का सबसे बड़ा कानून यही है कि अब तक के कोई कानून को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। जब तक कि अपने आप में हर कोई प्रॉपर नहीं होगा, ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, मुंबई में रहकर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मुंबई में रह के कौन सुरक्षित है? अगर जो आप देखोगे तो अभी हमारे बच्चे, हम तो खुद ही समझ रहे हैं कि हम खुद भी सेफ नहीं है। हम खुद एक सोशल वर्कर है, पार्टी लेवल पे है, लेकिन अगर जो हमको कहीं देरी हो जाएगी तो हम खुद डर के हमारे घर सोचते हैं कि जल्दी घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। एक होर्डिंग है, देख सकते हैं, जिसपे लिखा गया है काऊ सेफ, टीयर सेफ, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वाई गर्ल आर नॉट सेफ। सबसे बड़ी पहले तो इस तरीके से आपने होर्डिंग लगाया है, लेकिन एक तरफ तो सरकार ये दावे करती है कि ठोस कानून ला दिए गए हैं, अब शायद इस पर जो है रेप की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लग पाएगा इस अध्यादेश से? कानून तो बहुत सारे लाए गए, पर सज़ा किसको होती है? अमल कहाँ हो गया? 10-10 साल केस चल रहा है, 12-12 साल केस चल रहा है, बेल हो रही है। कुछ आज बड़े बड़े फिल्म स्टार्स देख लो, बड़े बड़े मैटर्स देख लो, आज तक आपने किसको देखे हो जेल में जाते हुए? 2-4 दिन हो गया, बेल कर लिए, नौटंकी कर लिए, आ गए वापस। इसके लिए एक नया कानून होना चाहिए। 3 महीने के अंदर सज़ा
3 महीने के अंदर ये सज़ा होना चाहिए। कैसे भी 3 महीने के अंदर एक बेंच बिठाई जाए, स्पेशल कोर्ट्स रखे जाए, इसके लिए स्पेशल बेंचेस होनी चाहिए कि जैसे भी रेप हो रहा है, रेप की वजह से आदमी कांपना चाहिए। आदमी सोचने से पहले, कुछ गंदा बच्ची के बारे में, कोई औरत के बारे में सोचने से पहले उसकी पैरों के नीचे से ज़मीन हिलनी चाहिए। सरिया कानून लाना चाहिए। क्यों सऊदी में रेप्स नहीं हो रहे हैं? वहाँ पे इतना डर है लोगों को, इतना खौफ है, खुले में गर्दन काटी दी जाती है रेपिस्ट। आज आदम सेना क्या कुछ अपने मन में डिमांड और सवाल लेकर रास्ते पर उतरी है? आदम सेना सिर्फ गवर्नमेंट से यही चाहती है कि गवर्नमेंट शरिया कानून लाए रेप्स के लिए। बिल्कुल चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज हाथों में होर्डिंग लेकर आप जो है आज रास्ते पर उतरे हो, गर्ल सेव को लेकर आप एक मुहिम के तहत आदम सेना के साथ जुड़कर आज आप रास्ते पर, क्या सवाल और क्या प्रशासन से डिमांड करना चाहते हैं? मैं एक आदम सेना की आवाज़ हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी की आवाज़ हूँ। मैं जब अपने घर के अंदर जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी, मेरी पोती, मेरी नवासी है, वो कल के रास्ते में, कल के समाज के अंदर सेफ़ नहीं है। मैं सिर्फ एक आसिफा के लिए नहीं आया हूँ, उन्नाव की घटनाओं के लिए नहीं आया हूँ। मैं हिंदुस्तान की हर बेटी, हर माँ और बहनों के लिए आया हूँ। आज अफसोस इस बात का है कि जो हुकूमतदारान है, जो ज़िम्मेदारान है, वो लोग बचाने के लिए निकले हैं। मुजरिम को कौन पकड़ेगा? मुजरिम को सज़ा कौन देगा? जो सज़ा देने के लिए जो इतने बड़े बड़े अगर कानून ला रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन जाके और उनको बचाने के लिए, उनकी वकालत करने के लिए खड़ा हो जाता है। आज देश के अंदर एक नफ़रत की हवा एक मज़हब के नाम से फैलाई जा रही है। रेप जो है एक गीता का, एक आसिफा का, एक मरियम का होगा। रेप तो एक मासूम बच्ची, वो किसी भी मज़हब, शायद हम जात पात अगर भेदभाव छोड़कर अगर एक साथ हो जाएं तो इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। बेशक बेशक। जिस दिन हमारा ये देश है ना, कम्युनल जो फैब्रिक्स है उसके ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बुनियादी यही है क्योंकि हम सब एक है। हमारा मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कानून पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो कानून के रखवाले अगर अपना सही काम करेंगे, देखो मैंने देखा क्योंकि सबसे बड़ा काम जो हुआ कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की वो एक वकील है, वो मज़हब को नहीं देखते हुए उन्होंने काम किया, पुलिस रोल ने काम किया। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग जिम्मेदार, जो एमएलए हैं, एमपी है, वही है आके उनको बचाने का काम किए। ये मज़हब के नाम से सियासत नहीं करना चाहिए। रेप जो है किसी ने भी किया है, कोई हिंदू किया, मुसलमान किया, उम्मत देखो, जो वो मुजरिम है, वो हमारी बेटी का मुजरिम है। और ऐसा फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए। सिर्फ बात बोलने से, कानून बनाने से नहीं होगा, उसको अमल करने से होगा। मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस को अगर हम पावर देंगे और वो जो चार्जशीट जो पेश करती हैं, जो गवाह पेश करते हैं, अगर कोर्ट जो है मतलब है ना, उनको एक माइंडिंग हो जाए कि 2 महीने में, 3 महीने में आपको फैसला देना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जज भी इंसाफ करेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट उसको मतलब कानून तो ला दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। काफ़ी बड़ी बात है, इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वादे, कानून पास करना, अध्यादेश लाना, लेकिन वो इम्प्लीमेंट में कब आएगा, आखिर जनता उसकी लाभ कब पाएगी? और जिस तरह से महिला रेप होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, रेप का आरोपी रेपिस्ट होता है, उसको उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। आप सब जिस तरह से आज आदम सेना के द्वारा यहाँ पर रैली निकाले हो, ऐसे में महिलाओं को, क्योंकि जहाँ पर आप रैली निकालो यहाँ ज़्यादातर स्लम की महिलाएं रहती हैं, स्लम में किस तरह से महिलाओं को जागरूक करोगे? हम जो है ऐसी जो है छोटा छोटा हम ऐसे बांधेंगे प्रोग्राम लेके और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप जो है अपनी बच्चियों को और अभी से तालीम दो ताकि कोई बाहर का राक्षस आके अपनी बच्चियों के साथ अत्याचार ना करे और बाहर से बुला के कोई हमारे बच्चों के साथ रेप ना करे। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्ची हमारी मुसलमान की है या हिंदू की है, वो बच्ची बच्ची है और सब हमारी है और हम अपनी बेटियों की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल, बेटियों की हिफाजत करेंगे। महिलाओं की हिफाजत आज सबसे बड़ा सवाल बन चुका है देश में। आपसे जानना चाहेंगे, आदम सेना से जुड़कर आदम सेना महिलाओं के लिए क्या क्या काम करता है? आज तो प्रोटेस्ट है। ऑफ कोर्स एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है एजुकेशन से। सबसे पहले लड़कियों को ये मालूम होना चाहिए, मासूम बच्चा जो छोटी होती है 3 साल की, आज उनको ये नहीं मालूम सेफ टच और अनसेफ टच क्या है। उनको ये मालूम नहीं होता ये हमको किस नीयत से हाथ लगा रहा है। और इसके लिए हमने स्पेशल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है क्वालिफाइड लोगों की, जो उनको मार्शल आर्ट सिखाएंगे, जिसके कैंप हमने कुर्ला में, जोगेश्वरी में, माहिम में तक के स्टार्ट किया है, ताकि वो अपने पास इतना पावर रखे कि अगर उनको कोई टच करता है वो ऑन द स्पॉट उन पर क्या रिएक्ट करती हैं। तो आदम सेना का यही मकसद है कि हम छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी औरतों को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो हम घर घर में जाकर या कैंपेनिंग करके उनको जो है अपनी तरीके से
ट्रेन करेंगे। उसके लिए हमने स्पेशल मार्शल आर्ट्स की जो है ट्रेनिंग भी रखी हुई है। आज ये जो मोर्चा निकाल रहे हो आप लोग, इसका क्या रूट है, कहाँ तक ये मोर्चा जाएगा और किस तरह से कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं आपके साथ, किस तरह से लोगों का सपोर्ट जुड़ेंगे? आप देखते जा रहे हैं कि औरतें जो है संडे का दिन है, सब अपने अपने कुछ ना कुछ काम में बिजी होते हैं, वो धीरे धीरे आ रही हैं, औरतें भी जमा हो रही हैं, क्या हिंदू हैं मुसलमान हैं, सब औरतें जमा हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे एसपी रोड से। पहला जो स्टॉप होल्ड होगा आयशा टावर, सेकंड है 24 कैरेट और तीसरा होगा मीना इंटरनेशनल, वहीं से यू टर्न लेके वापस आना। ऐसे में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आज लोगों की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, हमारे साथ बच्चियां भी हैं। बच्चियों ने किस तरह से, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची फ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, मदर, डॉटर, ये पूरा लिखा हुआ होर्डिंग लेके खड़ी है। बेटा आपका नाम क्या है? मुबशिरा। बस जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपको पता है? आपको लगता है आप सेफ हो? आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से होर्डिंग लेकर आप लोग खड़े हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7th स्टैंडर्ड। सेवन्थ में पढ़ते हो। आज यहाँ पर क्यों आप आए हो, आपको पता है? हाँ। क्या है? कि बच्चियों का रेप होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ भी हो। अगर मैं 13 साल की हो गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो आप लोग क्या करोगे? इसलिए मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि वो उनके वजह से आज हम सेफ़ नहीं हैं, हम लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। किसने कहा कि सिर्फ बीजेपी के ही राज में होता है? ऐसा नहीं, हर माहौल में होता है। सबसे पहले तो हर किसी आदमी जो है, लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा आपको लगता है कि लोग अगर जागरूक हों, घर के पेरेंट्स हों, चाहे स्कूल टीचर्स हों, हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है? जी हाँ, अगर वो जागरूक होएंगे तो हमारे साथ खड़े होंगे और ऐसा कुछ नहीं होएगा। बिल्कुल। बच्चियों के लिए क्या कहना चाहोगे और अपने फ्रेंड्स के लिए, किस तरह से स्कूल में सेफ्टी है आज आपके? स्कूल में तो होती है, क्योंकि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी वजह से हम बच जाते हैं। पर अगर हम स्कूल के बाहर निकले तो हमारे पास कोई नहीं होता, ना तो हमारे पास कोई बॉडी गार्ड है, ना तो कोई और है, ताकि कोई हमें प्रोटेक्ट कर पाए। बेटा क्या कहना चाहोगे, आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है, कितना डर लगता है जब घर से आप निकलते हो? डर लगता है? जी हाँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ के एंड पर है। मुझे डर लगा जब मैं यहाँ तक आई, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगा। बिल्कुल डर लगा है, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हर तरफ महिला सुरक्षा मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे में आज जिस तरह से बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, ऐसे में महिला सुरक्षित कब होंगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।